20 जुलाई को चलो संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स ने अंधाधुंध लाठी बरसाई। आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टर्स पर पैलेट गन चलाई गई। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जिनकी अब जांच होने जा रही है। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले बताया कि सीआरपीएफ ने आरएएफ के इंस्पेक्टर जनरल को घटना की सभी कड़ियों को दोबारा जोड़कर जांच करने का आदेश दिया है। दो तरफा जांच होगी, यानी कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो कार्रवाई की गई है और वो घटनाएं जिनमें आरएएफ के जवानों पर भी हमले किए गए हैं, यानी दोनों पक्षों की जांच की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स, जिसे आम बोलचाल में हम आरएएफ के नाम से जानते हैं, सीआरपीएफ का हिस्सा ही है। आरएएफ की तैनाती जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में हुई है भीड़ को कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था संभालने के लिए। आरएएफ के पास पैलेट गन होता है, पर इसका इस्तेमाल कब कैसे करना है, इसके लिए एसओपी निर्धारित है। सीआरपीएफ अधिकारियों ने साफ किया कि अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश नहीं मिला है। पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, फैक्ट्स जुटाए जाएंगे, उनके बेसिस पर यह तय किया जाएगा कि फॉर्मल इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं। अधिकारियों के मुताबिक आरएएफ ने सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस और तस्वीरों को नोटिस में लिया है जिनमें जवान यूनिफॉर्म में भीड़ को संभालते वक्त लाठियां भाजते और हथियार इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। जैसे कि एक क्लिप में आरएएफ जवान प्रदर्शनकारी को टांग अड़ाकर गिराते दिख रहा है, एक क्लिप में स्टन गन का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ वीडियोस ऐसे भी जिनमें जवान प्रदर्शनकारियों से घिरे हुए हैं और उन पर हमले हो रहे हैं। यानी कि दोनों पक्षों के क्लिप्स की जांच होगी। अधिकारियों ने ये बात मानी है कि आरएएफ के पास दंगों को रोकने के लिए 12 बोर की पंप एक्शन गन होती है, जिसे आमतौर पर पैलेट गन कहा जाता है। एसओपी के तहत इसका इस्तेमाल सिर्फ बेहद गंभीर हालातों में ही किया जा सकता है, माने जब जवानों की जान को बड़ा खतरा हो। एहतियातन इन बंदूकों पर एक डिफ्लेक्टर लगा होना जरूरी है ताकि छर्रे शरीर के सिर्फ निचले हिस्से पर ही लगे और चोट कम से कम आए। जांच का आदेश तब आया है जब पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी प्रेस ब्रीफिंग में घायल प्रदर्शनकारियों के घाव दिखाए हैं। सुनिए। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। घायल लोगों में से एक दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में ईएनटी वार्ड में भर्ती शेख इरशाद मंसूरी भी हैं। दी लल्लन टॉप से इरशाद ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि पैलेट गन होता क्या है। नीले यूनिफॉर्म में एक जवान सामने आए, उन्होंने मेरे सामने गन तानी, बैरल हमारी तरफ ही थी और उन्होंने फायर कर दिया। मेरे शरीर से ब्लीडिंग होने लगी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में 40 से ज्यादा पैलेट्स हैं। अब जान लेते हैं कि पैलेट गन होता क्या है। ये नॉन लीथल वेपन की कैटेगरी में आती है, यानी ऐसे हथियार जिनका मकसद जान लेना नहीं बल्कि घायल करके भीड़ को कंट्रोल करना होता है। ये कम दूरी पर सबसे ज्यादा असरदार होती हैं, लेकिन अगर इसे बहुत करीब से चलाया जाए, खासकर आंख या शरीर के किसी सेंसिटिव पार्ट पर, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके छोटे छोटे मेटल के पैलेट शरीर के हिस्सों के अंदर तक घुस सकते हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि कुछ प्रदर्शनकारियों के शरीर पर पैलेट गन इस्तेमाल होने के घाव हैं और इसकी अब वेरिफिकेशन की जाएगी। इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।